डोनाल्ड ट्रंप के 25-25 टोटल 50% टैरिफ लगा देने के बाद सबकी नजरें थी कि जब इंडिया में अब स्टॉक मार्केट खुलेगा तो बाजार का क्या रुख रहेगा। और बाजार से जुड़ी अपडेट्स लेकर हमारे साथी सिद्धांत मोहन हमारे साथ हैं। जी सिद्धांत जी, क्या है स्टॉक मार्केट का हाल आज का? 7 अगस्त को जब मार्केट खुला है तो मार्केट जो सेंसेक्स है वो 250 पॉइंट के आसपास टूटा है और निफ्टी 50 जो है वो 100 अंक के आसपास इस टूट के साथ मार्केट की ट्रेडिंग आज शुरू हुई है। मतलब मोटा माटी देखा जा रहा है कि 0.3% के आसपास है। जो लोग मार्केट पे ज़्यादा नज़र रखते हैं उनका ये मानना है कि मार्केट में एक पैनिक नहीं दिख रहा है। मतलब मान के चलिए हमारे लिए स्थिति गंभीर है थोड़ी सी। हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए खासकर जो ऐसा बिजनेस करते हैं जिस पे जो अमेरिका जाता है सामान, उनके लिए स्थिति गंभीर है। लेकिन जो लोग अभी भारतीय बाज़ारों में निवेश कर रहे हैं उनमें घबराहट की स्थिति नहीं है। हाँ, ज़रूर एक अनिश्चितता सामने आई है। मार्केट की ये जो 250-100 पॉइंट की टूट है वो आगे आने वाले आवर्स में जो अभी कुछ घंटे जब ट्रेडिंग होगी तब समझ में आएगा कितना ऊपर नीचे है। लेकिन अभी के हिसाब से बहुत बेहिसाब गिरावट भी नहीं है जो संभल ना सके। नावेद, जैसे शुरुआत में हम देखते हैं कि कई बार इस तरह का कोई डिसीजन होता है तो बाजार एकदम से उस पर रिएक्ट करने लगता है और शुरुआत ही काफ़ी गिरावट के साथ होती है। वैसा कुछ नहीं है, जो पैनिक है वो नहीं देखा जा रहा जैसा कि आप बता रहे हैं। इसके अलावा और क्या आपको लग रहा है कि इसमें जो सेंसेक्स और निफ्टी है उसमें आने वाले वक्त में और किस तरह से स्थिति साफ होगी इसकी? देखिए, ये सब कुछ निर्भर करता है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, FPI होते हैं, विदेशी संस्थाएं या इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो इंडिया के बाजार में पैसे लगाती हैं, उनका क्या रुख होता है। क्योंकि वो बीते कई महीनों से पैनिक में आ जाते हैं। ये उनका एक ट्रेंड देखा गया है बीते कई महीनों से कि वो पैनिक में आ जा रहे हैं, वो मार्केट से पुल आउट कर ले रहे हैं, पैसा निकाल ले रहे हैं, इसलिए मार्केट बड़ा भंगुर सा हो जा रहा है। तो FPIs का जो क्या कहते हैं रवैया है, इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। अब आप देखिए ना कि 25% का टैरिफ पहले लगाया गया था, कल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ और 21% का टैरिफ फिर से लगा दिया गया। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा करीब आ जाते हैं, बार बार कैमरे के पीछे से इशारा किया जा रहा है। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के 21 दिनों बाद ये फिर से लागू होगा, तो 25% का टैरिफ कल भी लगा दिया गया, मिला के 50% है। अभी ऐसा नहीं है कि ये रुक गया है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया कि जो भी रशिया से तेल लेगा हम उसको, सेक्शन 5 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का, जो भी रशिया से तेल लेगा वो झेलेगा। तो इसमें इंडिया का नाम भी आएगा, इसमें तुर्की का भी नाम आएगा, इसमें चीन का भी नाम आएगा, इसमें म्यांमार का भी नाम आएगा, इसमें यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ का भी नाम आएगा। ये सब रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। और अगर पेट्रोलियम बास्केट की बात करें तो बास्केट में की लिस्ट में तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो खरीदती हैं। तो ये सबको झेलना पड़ेगा। तो एक ग्लोबल ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा टूटता हुआ दिख रहा है, इसलिए अनिश्चितता ज़्यादा बढ़ रही है। एक छोटा सा कमेंट बस, उसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे। क्या आपको लगता है कि बाजार में जो पैनिक नहीं दिख रहा है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह से व्यवहार रहा है पिछले कुछ महीनों में, वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि यार इतना सख्त रुख दिखा रहे हैं, बाद में फिर वो पलट जाते हैं। और कई बार अच्छा, जैसे हमारे साथ भी मित्र बताते हुए उन्होंने टैरिफ लगा दिया, तो उनका जो व्यवहार है इस तरह से, उसका भी आकलन करते हुए लोग उन्हें उतना सीरियसली नहीं ले रहे इस बार। देखिए, ट्रंप के बारे में एक चीज़ प्रचलित है, टैको। ठीक है, TACO, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। वो हमेशा पलटता है अपनी बात से वो बंदा। ये लफड़ा है उस व्यक्ति के साथ। मतलब वो आज वादा करेगा कि टैरिफ है, वो कल ये भी वादा कर सकता है कि टैरिफ नहीं है। वो कल वादा करेगा टैरिफ नहीं है, वो आज ये भी वादा कर सकता है टैरिफ है। तो आपको पता नहीं वो कर क्या रहा है। और बड़ी बात ये है कि उस बंदे को भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। बिल्कुल सही। और इसकी तीसरी बड़ी बात है कि उसके साथ के लोगों को भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। चौथी बड़ी बात है कि पूरे US में किसी को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, उसको बस इतना पता है उसको ट्रुथ सोशल पे कुछ लिखना है। ठीक है, और वो ऐसे कोई डिसीजन ले लेता है और फिर वो डिसीजन जो है इस दुनिया में हर में एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करता है। जाहिर सी बात है, हमारी जो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनको ज़्यादा अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो अमेरिका से इतर एक मार्केट ढूंढ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि मार्केट में जो पैनिक की बात कर रहे हैं आपकी नहीं दिख रहा है कि मार्केट भी वेट एंड वॉच में है कि ट्रंप करेंगे क्या।
है ना, लफड़ा यहाँ पे है सारा। और एक डेडलाइन की भी बात आ जाती, क्योंकि 28 अगस्त कर दिया उन्होंने, पहले 1 अगस्त की बात कही जा रही थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर मार्केट में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। और भी चीज़ें लगातार खबरें आ रही हैं, इंडिया भी अपना स्टैंड क्लियर कर रहा है। भारत ने भी स्टेटमेंट जारी करके कहा कि वो इस पर विचार करेंगे कि किस तरह से इस पर अब रिएक्ट करना है। तो जो भी खबरें इससे जुड़ी हुई आएंगी वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथी सिद्धांत ने आपको ये सारी जानकारी दी। मैं नावेद हूं, कैमरे पर शुभम में, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।